दास और आप लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स न्यूज। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स न्यूज में आज डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी राजकोट કેમ છો गुजरात में બધા? स्पीच दे रहा है। वहाँ का डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। वहाँ का अगले वाले जो प्लानिंग उसके बारे में बात कर रहा है। आज तक जो डेवलपमेंट हुआ है इसी के बारे में बात कर रहा है। आप लोग देखते रहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री भाई विजय रूपाणी जी, सीआर पाटिल जी, साथियों, अभी विजय भी मेरे कान में बता रहे थे और मैं भी नोटिस कर रहा हूं कि राजकोट में कार्यक्रम हो, छुट्टी का दिवस न हो, रजा ना होए, અને બપોરનો સમય હોય, રાજકોટમાં કોઈ આ સમયે સભા કરવાનું ન વિચારે, ત્યાં આટલી વિશાળ જનમેદની આજે રાજકોટના બધા વિક્રમ તોડી નાખ્યા છે। नहीं तो वर्षों से मैं જોઈએ કે સાંજે 8 વાગ્યા પછી ઠીક રહેશે ભાઈ, અને રાજકોટને તો બપોરે સુવા ટાઈમ જોઈએ પાછો। आज राजकोट के साथ साथ पूरे सौराष्ट्र और गुजरात के लिए बड़ा दिन है। लेकिन प्रारंभ में मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ दिन पहले ही साइक्लोन आया था और फिर बाढ़ ने भी बहुत तबाही मचाई। संकट के इस समय में एक बार फिर जनता और सरकार ने साथ मिलकर इसका मुकाबला किया है। मैं सभी प्रभावित परिवारों का जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो, इसके लिए भूपेंद्र भाई की सरकार हर संभव प्रयास कर ही रही है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को जिस भी सहयोग की जरूरत है उसे पूरा कर रही है। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में राजकोट को हमने हर प्रकार से आगे बढ़ते देखा है। अब राजकोट की पहचान सौराष्ट्र के ग्रोथ इंजन के तरफ भी हो रही है। यहां इतना कुछ है, उद्योग धंधे हैं, बिजनेस है, संस्कृति है, खान पान है, लेकिन एक कमी महसूस होती थी और आप सभी भी बार बार मुझे बताते रहते थे और वो कमी भी आज पूरी हो गई है। अभी कुछ देर पहले जब मैं नए बने एयरपोर्ट पर था तो आपके इस सपने के पूरे होने की खुशी मैंने भी महसूस की। और मैं हमेशा कहता हूं, राजकोट है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे पहली बार विधायक बनाया। मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उसको हरी झंडी दिखाने का काम राजकोट ने किया।
और इसलिए राजकोट का मुझ पर कर्ज हमेशा बना रहता है और मेरी भी कोशिश है कि उस कर्ज को कम करता चलूं। आज राजकोट को नया और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है। अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। और जब मैं मुख्यमंत्री था, शुरुआती दिन थे, ज्यादा अनुभव तो नहीं था, और एक बार मैंने कहा था ये तो मेरा मिनी जापान बन रहा है। तब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई थी मेरी, लेकिन आज वो शब्द आपने सच कर करके दिखा दिए हैं। साथियों, यहां के किसानों के लिए भी अब फल सब्जियों को देश विदेश की मंडियों तक भेजना आसान हो जाएगा। यानी राजकोट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देने वाला, नई उड़ान देने वाला एक पावर हाउस मिला है। साथियों, आज यहां सौनी योजना के तहत अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी हुआ। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से सौराष्ट्र के दर्जनों गांवों के किसानों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा भी राजकोट के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण आज यहां करने का अवसर मिला है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है। हम गुड गवर्नेंस की, सुशासन की गारंटी देकर आए हैं। आज हम उस गारंटी को पूरा करके दिखा रहे हैं। हमने गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम किया। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि हमारी सरकार के 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी आज भारत में गरीबी से बाहर निकलकर एक नियो मिडिल क्लास, नए मध्यम वर्ग का सृजन हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में मिडिल क्लास भी है, नियो मिडिल क्लास भी है, एक प्रकार से पूरा मध्यम वर्ग है। साथियों, आप याद कीजिए 2014 से पहले मध्यम वर्ग की एक बहुत आम शिकायत क्या होती थी? लोग कहते थे कनेक्टिविटी कितनी खराब है, हमारा कितना समय आने जाने में बर्बाद हो जाता है। लोग कहीं बाहर देश से आते थे, बाहर की फिल्मों को देखते थे, टीवी पे दुनिया की अपनी नजर जाती थी, तो उनके मन में सवाल उठते थे, सोचते थे कि हमारे देश में कब ऐसा होगा, कब ऐसे सड़कें बनेगी, कब ऐसे एयरपोर्ट बनेंगे। स्कूल, दफ्तर आने जाने में परेशानी, व्यापार कारोबार करने में परेशानी, कनेक्टिविटी का देश में यही हाल था। हमने बीते 9 वर्षों में इस परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। 2014 में सिर्फ 4 शहरों में मेट्रो नेटवर्क था। आज देश के
20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज देश के 25 अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट हुआ करते थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर के डबल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हवाई सेवा के विस्तार ने भारत के एयरलाइन सेक्टर को दुनिया में नई ऊंचाई दी है। आज भारत की कंपनियां लाखों करोड़ रुपए के नए विमान खरीद रही है। कहीं पर एक साइकिल नहीं आ जाए, एक गाड़ी नहीं आ जाए, स्कूटर नया आ जाए तो चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में 1000 नए विमानों का ऑर्डर बुक है और संभावना है आने वाले दिनों में 2000 विमान के ऑर्डर की। और आपको याद है, मुझे तो याद है, गुजरात चुनाव के समय मैंने आपको कहा था वो दिन दूर नहीं जब गुजरात एरोप्लेन भी बनाएगा। आज गुजरात इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पहले देश के लोगों का किस किस तरह की परेशानी से गुजरना होता था, ये भी हम भूल नहीं सकते। बिजली पानी का बिल भरना हो तो लाइन, अस्पताल में इलाज करना है तो लंबी लाइन, बीमा और पेंशन लेना है तो भी भरपूर समस्याएं, टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो भी मुसीबतों से गुजरना। हमने डिजिटल इंडिया से इन सभी समस्याओं का समाधान दिया। बैंक जाकर काम कराने में पहले कितना समय और ऊर्जा लग जाती थी, आज आपका बैंक आपके मोबाइल फोन पर है। ये भी कईयों को याद नहीं होगा कि पिछली बार बैंक कब गए थे, जाने की जरूरत